हेलो। हमारा शरीर जो बनता है वो 5 तरह के खानों से बनता है। मतलब खाली जो हम मुंह से खाते हैं उससे ही नहीं, जो हम आँखों से खाते हैं, जो हम कानों से खाते हैं, जो स्किन को महसूस करके हम खाते हैं, जो हम नाक से, जो हम बोलने का भी एक खाना है कि हमें किस तरह का बोलना पसंद है। खाली जीवा का नहीं, ये सब चीज़ों का खाना मिलकर हम लोग बनते हैं। कई बार ज़्यादा खुशी होती है तो हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं कैसे कहाँ से एनर्जी आ रही है और खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा, यानी दूसरी एनर्जी मिल गई तो खाने की डोज कम हो गई। जब बंदा डिप्रेशन में होता है तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ड्रिंक भी करेगा। अगर जो वो स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग उसकी बढ़ जाएगी, मतलब ड्रिफ्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और खाने की लत भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब बंदा ज़्यादा परेशान होता है तो ज़्यादा चाय पीने की कोशिश करता है, ज़्यादा स्मोक करने की कोशिश करता है और ज़्यादा लोगों से लड़ने भिड़ने की उसकी अजीब सी होती है, या बिल्कुल अलग जाके चुप से सो जाएगा। मतलब अति पे जाता है हर तरह की। हमें अगर जब तक ये पांचों सेंसेस के द्वारा जो और मुंह से हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी आ रही है, चाहे खाने के रूप में आ रही है, चाहे आँखों के रूप में आ रही है, अगर जो उनको हम यूज़ करके प्लेज़र ले लेते हैं और बस प्लेज़र लिया और वो हमारे खाना जो अंदर गया था वो किसी तरह से ऐसा नहीं बना कि उससे हमारी आगे सोल की यात्रा बढ़ सके। वो क्या हुआ, बस शरीर की यात्रा करवाई उसने, यानी स्किन से हमने मज़ा ले लिया। अब उसने मेमोरी स्किन ने बना ली, किसी चीज़ को टच करने की, आँखों ने मेमोरी बना ली किसी चीज़ को देखने की। अब उसको उससे अच्छी चीज़ चाहिए, नहीं तो वो तो चाहिए ही चाहिए। एक उसकी माइंड में एक मिरर बन गया कि हाँ अब मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए। अब इसके लिए क्या करना है, हमें खाने पे, आँखों से, मतलब अवेयरनेस जितनी हम बढ़ाएंगे उतनी ही हमारी एनर्जी प्योर होती चली जाएगी, उतनी ही हमारी सोल की ऊंचाई तरफ जाने की वो एनर्जी बनेगी। और जितनी अनअवेयरनेस से खाएंगे, वो कहते हैं ना, खाने को इस तरह से मत खाओ कि खा खा कर ही अपनी जान ले लो। यानी भूखे शेर की तरह मत खाओ। भूखा शेर क्या होता है, कुछ आया बस फटाफट चीर फाड़ा और मिनटों में खा लिया। खाना आया पहले समझो हमारे शरीर को स्वास्थ्य देगा। कानों से कोई खाना आ रहा है, क्या उससे मेरी पीस की यात्रा बढ़ेगी या दुनियावी यात्रा बढ़ेगी, किस तरफ की यात्रा, या हमारी संवेदनाएं कैसी होंगी। ऐसे ही आँखों से कुछ आ रहा है, ऐसे ही हम पैदल चल के कहाँ जा रहे हैं तो उससे हमारी कौन सी यात्रा होगी, किस तरफ का हमारा डेस्टिनेशन बन रहा है, उसको सोचेंगे और तब चलें। ऐसे नहीं कि बस ठीक है एक माइंड में स्पेस बना रखा है कहीं जाने का और वहाँ जाने को मिल गया तो बस ना इधर देखा ना उधर देखा, चुपचाप चले गए और फिर वहाँ जाके वो चीज़ सेम इमेजिनेशन से तो अलग होगी रियलिटी, तो फिर डिप्रेशन में आते हैं। फिर वही हमारी एनर्जी डिक्रीज़ होती है। और जो चीज़ें डिक्रीज़ करती हैं वही चीज़ें अगर जो हम आई सेंटर से समझते हुए जाएंगे और उसका हम देखते हैं क्या होता है, इस एटीट्यूड से जाएंगे तो उससे क्या होगा। न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, जाते हैं देखते हैं, इतने उत्तेजता से नहीं, बस हाँ ठीक है कुदरत ने ऐसा संयोग बनाया कि मुझे वहाँ जाने को मिला, मैं देखता हूँ समझता हूँ क्या है। और उसको जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सेक्शन 2 भी डेवलप होएगा। अब पिछले हमने वीडियो में इन सब चीज़ों की बातें की हैं, जिन्होंने नहीं सुना है वो शुरू के जैन योगा के वीडियो सुनेंगे। और कई लोग कहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो वो डीप इंसाइट करके जो चैनल का नाम आता है, ये इसकी लिंक के खोलने के बाद उसके ऊपर 2 मिनट उंगली लगाएंगे तो उसको सारी की सारी जितनी वीडियोस हैं उसकी सारी की सारी सीरीज़ दिख जाएगी। अभी एक्चुअली चैनल मोनेटाइज नहीं किया है और नए चैनल को अभी वेरीफाइड किया है, तो जिसकी वजह से यूट्यूब अभी आगे उसमें नहीं डाल रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी आपको समझाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। अभी कोई इसको मैंने मतलब बड़े लेवल पे करने या किसी और को समझा, अभी खुद तो समझ लो कि मैं तो चल रही हूँ ई और एस सेंटर में, और मैं चाहूँ जी सब लोग आई सेंटर में आ जाए। वो लोग मुझसे एक्सपेक्ट भी आई सेंटर का करेंगे। अभी आई सेंटर में चलने की तैयारी है, तभी वीडियो बना रही हूँ कि समझाने में खुद को भी कई बातें
नहीं समझ आई होती वो समझ आती हैं, क्योंकि समझाने के लिए ज़ोर पड़ता है, अगला बंदा क्या समझ रहा है, फिर वो हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछता है, फिर लगता है कि हाँ नहीं मैं तो ये कहना चाहती थी, लेकिन दूसरा बंदा तो दूसरी बात ही समझ गया। हमने क्या समझा कि हमारे पांचों सेंसेस से खाना आ रहा है, खाली हम सिर्फ क्या खाने के ऊपर, अगर जो हम सात्विक रास्ते पे चलते हैं या साधना के रास्ते पे चलते हैं तो उसमें क्या होता है, जितने दिन व्रत कर लेते हैं इतने दिन ये कर लेते हैं, इतने दिन वो कर लेते हैं और तुम्हारी साधना हो गई। ऐसा नहीं है, साधना हर पल की, हर सेकंड की है। खाना कपड़े की तरह है जो कि बॉडी की लाइफ है, लेकिन हमारी लाइफ बॉडी के लिए नहीं है। लाइफ कुछ और काम के लिए है, वो हमारे को, हमारी सोल को महसूस कराने का एक दरवाज़ा है। और इसमें हमने पहले भी बात की है, अब दोबारा से बात करते हैं। जितना हम बॉडी को साथ लेते हुए, इसके ऊपर कोई किसी तरह का, ये हमारा एक बच्चा है, अब बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल दोगे तो बेचारा रिवोल्ट करेगा, बच्चे को समझ नहीं आएगा, वो सोचेगा मुझे मार देना चाहते हैं क्या है। अचानक से लोग खाना छोड़ देते हैं, अचानक से हर चीज़ की अति पे आ जाते हैं। नहीं, बॉडी को बोलो मेरा साथ दो, मैं कम करना खाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि ये कमज़ोर हो। धीरे 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 ऐसे स्लीप पे हम लोग काम करेंगे, ऐसे ही हम धीरे धीरे सारी चीज़ों पे काम करते चले जाएंगे। सेक्स पे काम करेंगे, इमोशंस पे काम करेंगे, और जितना हम ये 24 कोर का जनेऊ का ज़रूर कहती है, लेकिन 24 कोर एकदम से नहीं करना है। 24 कोर उनके लिए है जिनकी एनर्जी सेक्स में रिलीज़ नहीं हो जाती, जिनकी इमोशंस में रिलीज़ नहीं हो जाती, थॉट्स में रिलीज़ नहीं हो जाती, दिन के एंड में उनकी एनर्जी बचती है, उनके लिए 24 कोर है। यानी उसको खा के वो 10 से 2 बजे के बीच में ही खाते हैं। और ये ऐसे नहीं कि हर थोड़ी देर बाद, क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में खाना। और बस जैसे सुबह के टाइम 10 बजे के करीब खाया तो फिर दोपहर में 4 बजे तक एक मील खा लिया, और रात को हल्का फुल्का ले लिया। मतलब शरीर बीमार भी ना हो और कम से कम, लेकिन वो कम में ही अपने आप पेट भर जाएगा अगर जो आपकी एनर्जी रिलीज़ वेस्टेज नहीं हुई है। और यही एनर्जी दोबारा से अंदर, मतलब अगर जो आप फालतू की बातों में दिमाग, थॉट्स में नहीं घुमाते हो, एक बात को बार बार रिपीट करके ज़्यादा, आप कई बार देखते होंगे एक किसी बात से माइंड हर्ट हो जाता है और उसी बात को चबाता रहता है, तो हर थोड़ी देर बाद भूख लगती है, रात को नींद नहीं आती, रात को जैसे हमने 10 बजे खाना खाया तो रात को 2 बजे फिर भूख लग जाएगी, और सो जाते तो भूख नहीं कभी भी लगती, सुबह भी उठते तब भी इतनी तेज़ भूख नहीं होती। लेकिन अगर जाग रहे हैं एक सोच को, चाहे वो कैसी भी तरह का वो है, एक थॉट को बार बार दोहराए जा रहे 2 बजे पेट खाली हो जाता है, क्योंकि एनर्जी सारा दिमाग सोख गया। थॉट सोखते हैं, इमोशंस सोखती हैं, और सेक्स सोखता है। इन पे हमें रेगुलेशन धीरे धीरे करते जाना है। एस सेंटर में हमारी डिक्रीज़ होती है, उसमें क्या होता है, ज्वार और भाट। एक होती है जब एनर्जी बाहर की तरफ बहती है तो सेक्स कर लेता है इंसान, और जब अंदर की तरफ उसकी एनर्जी निगेटिव में जा रही होती है तो वो सोया रहता है, वो भी एनर्जी वेस्टेज है। ज्वार भाटा की तरफ के नाम से जन योगा में कहा गया है। और पानी के साथ भी इसी तरीके से करना है। और सबसे अच्छी ड्रिंक क्या होती है, सबसे अच्छी ड्रिंक कुदरत ने जो बनाई है वो है पानी। पानी से अच्छी कोई ड्रिंक नहीं हो सकती। खाना सिंपल, सात्विक, और जितना शरीर के लिए, ऐसा नहीं हमारे शरीर के अंदर भी कर्मचारी लगे हुए हैं, हम उनके ऊपर बस खाए, टेस्टी हमारी मनपसंद है, खाए जा रहे हैं, बाद में खट्टी डकारे आ रही हैं। और खट्टी डकारे किस चीज़ की निशानी है कि भैया पेट में जितना जगह भी नहीं थी उससे ज़्यादा ठूस लिया, तो फिर पेट भी बेचारा रोता है और हम भी रोते हैं थोड़ी सी जीभ के टेस्ट के पीछे। और ऐसे ही सेक्स की भी बात है, ऐसे ही कानों से सुनने की भी बात है, ऐसे ही आँखों से कुछ भी कितना भी अच्छा देख लीजिए, क्या वो अंदर चला जाता है, वहीं भी छोड़ना पड़ता है जहाँ जो चीज़ होती है उसको। बस ठीक है, देखा है कुदरत की चीज़ है, किसी बंदे ने बनाई है तो अच्छी बात है। और प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों की नकल ही होती है ज़्यादातर चीज़ें, और इसलिए प्रकृति ही रियलिटी को देखो ना। हम लोग दुनिया की बनाई हुई चीज़ों से क्या होता है, थॉट्स आते हैं। आप एक बार पार्क में जाके बैठो, आपको ज़्यादा देर तक बस इतना आएगा कौन सा पेड़ है, अगर जो उसकी नॉलेज नहीं है हमें, तो उससे ज़्यादा हमारे पास विचार नहीं आएंगे। लेकिन अगर जो ये किसी बिल्डिंग के पास जाके बैठ दो, तो बिल्डिंग बनी है आदमियों से, थॉट्स से, तो उसमें थॉट्स आपके रुकेंगे ही नहीं। जब भी आपका मन भारी हो, आकाश को देख लो, लेट जाओ,
खुले आकाश को देखते रहो, थोड़ी देर बाद आपका माइंड शांत हो जाएगा, कितना मर्जी निगेटिव विचार हो। और ऐसे ही अगर जो थोड़ी देर के लिए रोज़ का नियम हो, 15-20 मिनट जाके पार्क में बैठो और कुछ नहीं, पेड़ को देखा तो बस उसको नाम देने की कोशिश नहीं, सिर्फ देखते जाओ, साइलेंस अपने आप उतर जाती है, उतारनी नहीं पड़ती। ऐसे ही कानों की है, कानों से हम सोचते हैं ऐसे हम सब बढ़ाई करें। अब बढ़ाई, जिसको बढ़ाई की इच्छा होगी तो उसकी बुराई तो कहीं ना कहीं होगी ही होगी, तो किस बात की एक्सपेक्टेशन करनी, जो है सो है, अपनी तरफ से सब बेस्ट कर रहे हैं, कौन गलत करना चाहता है? क्या हमने कभी गलत करना कहा? कितनी बार हमने बाद में महसूस किया कि हमने गलत किया। इसलिए जो हो गया सो हो गया, अगली बारी ठीक है, उससे एक अनुभव मिला, अगली बार और केयर करेंगे। जो अगर जो हमें गलत लगा है, और गलत लगेगा तभी तो हम चेंज करेंगे, और अगर जो गलत है भी और लगा नहीं तब हम लड़ेंगे और ईगो बिल्ट होगी और बस उनके साथ गिरना का मामला आ जाएगा। कबीर साहब कहते हैं ना, निंदक निर्णय राखिए शब्द हैं हमारे लिए। हमें तो कान में कोई हल्का सा ऊंचा भी शब्द बोलता तो कहते हैं भाई मेरी बेइज्जती हो गई। आगे से ये आज क्या समझा हमने कि शरीर बनता कैसे है। 5 दरवाज़ों से हमारी एनर्जी अंदर आती है। अब वो हमारे शरीर के, हमारा शरीर चुराया है। अगर जो हम जानवरों की तरह उसको बस यूज़ करना और अनुभव करना, जैसे जानवर क्या है, अपनी चीज़ की बॉडी के लेवल तक ही जीता है, बस उसको हर चीज़ के लिए प्लेजर चाहिए, प्लेजर लिया और बस, फिर प्लेजर लिया और बस, आई सेंटर नहीं बढ़ाता वो। लेकिन हम ऐसा काम करें कि हमारे अंदर जो खाना जाए वो हमारे ऊपर के लेवल्स पे जाए, तो हम बॉडी के गुलाम नहीं होंगे, हम देवता की तरफ जाएंगे। और अगर जो हम खाली यूज़ किया और वहीं ख़त्म कर दिया, प्लेजर लिया ख़त्म कर लिया, लड़ाई झगड़ा किया ख़त्म कर दिया उस एनर्जी को 5 दरवाज़ों से जो आई, तो क्या होगा, हम अगला जन्म ऐसा ना हो कि हम जानवर बने। हमारी यात्रा ऊंचाई की तरफ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।